इस दरवाजे के भीतर एक कुर्सी है, वो कुर्सी महापौर की है और भिलाई का महापौर कौन बनेगा इसकी जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। शुरू हो चुका है वो खेल जिसको देखने के लिए लोग बेकरार हैं उस कुर्सी पर बैठने वाले महापौर को जानने के लिए कि कौन बनेगा महापौर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कौन बनेगा करोड़पति आता था और बैकग्राउंड में वो वाली म्यूज़िक बजती थी जो आप समझ गए होंगे। मेरे साथ यशवंत साहू जी हैं, भिलाई टाइम्स के संपादक। बात करता हूँ वो कौन से चेहरे हैं जिन पर महापौर की कुर्सी का टैग लगेगा। जी बिल्कुल, 6 चेहरों में सीनियर भी है और जूनियर भी है। सबसे पहले नाम नीरज पाल का आता है। 4 बार के पार्षद हैं, इस बार 3 बार के पार्षद रहे, कल 4थी बार चुनाव जीते सेक्टर 5 से। एक बार भी वो लड़ सकते थे लेकिन उनका वार्ड आरक्षण वो महिला, इसलिए वो 4 बार के पार्षद हैं। नीरज पाल का नाम इसलिए क्योंकि नीरज पाल एक भरोसेमंद है। मेयर देवेंद्र यादव के जो मेयर थे पहले, देवेंद्र यादव विधायक, उनके भरोसेमंद साथी हैं। चूँकि जब वो देवेंद्र यादव बाहर होते थे तब प्रभारी मेयर के रूप में नीरज पाल काम करते थे। PWD का जिम्मा था, लगातार MIC में रहे। PWD मतलब वो डिपार्टमेंट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का होता है, उस डिपार्टमेंट के वो प्रभारी सदस्य थे। भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, भरोसेमंद आदमी हैं उनके, तो नीरज पाल एक पहला नाम है। और अच्छा एक बात और बता दूं कि इस बार उनको 87% लोगों ने चुना है। सबसे ज़्यादा ये रिकॉर्ड है कि किसी एक प्रत्याशी को इतने सारे वोट मिल जाना। 87% लोगों ने अकेले नीरज पाल को वोट दिए है सेक्टर 5 में। उनके अपोजिट में जो श्याम बाला साहू थे उनको बहुत कम वोट मिले, 300 के आसपास वोट मिले। तो एक नाम वो है, बहुत भरोसेमंद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो SD हैं, उनके करीबी हैं, उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तो ये उनके लिए प्लस हो सकता है नीरज पाल के लिए, क्योंकि सीनियर है, समझते हैं शहर की भौगोलिक स्थिति को, समझते हैं शहर के डेवलपमेंट को, समझते हैं सबको साधना उनको आता है। एक क्वालिटी है अंदर में और एक डेवलपमेंट, चूँकि सेक्टर 5 पे डेवलपमेंट हर किसी ने देखा है। शहर के अलावा पूरे प्रदेश में उनका डंका बजा हुआ है सेक्टर 5 के विकास के बारे में। तो एक नीरज पाल एक बड़ा भी एक बहुत अच्छी उनकी, बिल्कुल एक कंट्रोलिंग है, वो ज़्यादा बोलते नहीं और जो वर्किंग उनकी स्टाइल है वो अलग है। तो एक मेयर वाली जो पर्सनालिटी है उनके अंदर झलकती है। दूसरा बड़ा नाम है एकांश बनछोर। पहली बार पार्षद चुनाव लड़े, जीत गए। लड़ना नहीं चाहते थे, पार्टी आलाकमान से आदेश आया, सेम उसी दिन आया जिस दिन उन्होंने नामांकन दाखिल किया। उससे पहले कोई उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पार्टी विचार करी थी उनको लड़ाना है करके, लेकिन एकांश तैयार नहीं थे इसके लिए। देवेंद्र भी काफ़ी मनाने में लगे थे, लेकिन एकांश माने नहीं। तो CM साहब का फ़ोन आया कि चुनाव लड़ना है और जिस दिन नामांकन दाखिल करने आए उसी दिन उनका फैसला हुआ कि चुनाव लड़ेंगे। तो ये अचानक एकांश को क्यों उतारना मैदान पे, ये भी एक सवाल तो था उस समय। तो लोगों के एक इशारा था कि एकांश को मेयर के लिए तैयार करना है, मेयर के लिए प्रोजेक्ट करना है, इसलिए एकांश को उतारा जा रहा है। इसलिए सेक्टर 4 के रहवासी को सेक्टर 5 में उतारा गया, जहाँ पे नीरज पाल ने काफ़ी वर्किंग की। और नीरज पाल की बदौलत भी एक कह सकते हैं, देवेंद्र यादव की बदौलत कह सकते हैं कि वो चुनाव जीत गए। क्योंकि चेहरा भी सरल, बहुत एकांश बहुत सरल है। तो एकांश के लिए वो बेटर रहा कि वो चुनाव 1,500 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते। तो एक चेहरा वो भी है एकांश बनछोर। देवेंद्र यादव के दोस्त हैं, मित्र हैं, चूँकि बचपन में साथ में इन्होंने क्लास पढ़ाई करी है, BNS में साथ रहे। तो एकांश बनछोर एक चेहरा है दूसरा नंबर का। तीसरे नंबर की बात करेंगे सुभद्रा सिंह। 4 बार की पार्षद है, वो भी सीनियर है, जर्नल है। सबसे बड़ी बात है कि सामान्य है, जिसका अनारक्षित भिलाई निगम का इस बार है। इस बार चूंकि लास्ट ईयर OBC था, इससे पहले महिला थी OBC, तब निर्मला यादव थी। सामान्य होने के बावजूद देवेंद्र यादव को उन्होंने कांग्रेस ने मेयर बनाया OBC से। इस बार सामान्य वालों की जो ज़्यादा उम्मीदें हैं वो टिकी हुई है कि भाई इस बार तो हमको मौका मिलना चाहिए। तो उनमें सुभद्रा सिंह पहले नंबर पे है कि अगर सामान्य को देना हो तो सुभद्रा सिंह को पार्टी मौका दे सकती है, भूपेश बघेल मौका दे सकते हैं। चूँकि 2018 में विधानसभा के लिए उनकी बातें हुई थी, उनके नाम की चर्चा हुई थी, इससे पहले कि मेयर के लिए भी हुई थी, तब भी कट गई थी वो। लेकिन इस बार उनका नाम है तीसरे नंबर पर अगर बात करेंगे तो। चौथे नंबर पर आते हैं संदीप निरंकारी। कोसानगर से चुनाव जीते, पहली बार चुनाव जीते। पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी के बेटे हैं और पॉलिटिक्स बैक सपोर्ट हमेशा काम करते रहे, मतलब पर्दे के पीछे पॉलिटिक्स करते रहे। अब तक संगठन के काम करते रहे, जो मैनेजमेंट हो सकता था वो मैनेजमेंट वो करते थे पीछे। इस बार वो फ्रंट फुट पर आए और चुनाव लड़े। बहुत टफ था चुनाव उनका, चक्कर काफ़ी था उनके वार्ड में। जिससे सुनो वो बोलते थे कि संदीप निरंकारी हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? क्योंकि जो अपोजिट में थे JP यादव और डॉक्टर दिनेश साहू, निर्दलीय, उनका जलवा बहुत अच्छा है उस इलाके में। तो उनके अपोजिट में निरंकारी को हारना सब बता रहे थे। हमने भी बताया था, लेकिन हमने ये नहीं बोला था कि हार जाएंगे, हमने बताया था कि टक्कर है। तो संदीप निरंकारी का नाम मेयर के लिए है, बड़ा चेहरा है,
पार्टी चाहती कि वैशाली नगर विधानसभा को कवर करना है, तो वैशाली नगर विधानसभा के किसी एक वार्ड के आदमी को मेयर बनाया जाए ताकि वैशाली नगर विधानसभा कवर हो जाए। तो ये संदीप निरंकारी इसमें एक बड़ा चेहरा है। अगर वैशाली नगर विधानसभा की बात करें तो चौथे नंबर पे आते हैं लक्ष्मीपति राजू, 4 बार के पार्षद हैं, MIC में रहे, देवेंद्र यादव के काफ़ी करीबी, हमेशा देवेंद्र यादव की रिप्रेजेंटेटिव वो करते रहे। जैसे देवेंद्र कहीं बाहर हैं तो सेक्टर 9 के किसी कार्यक्रम में जाना, सेक्टर 9 की किसी बैठक में जाना हो या किसी, हाँ, वो उपस्थिति दर्ज कराते थे देवेंद्र यादव के बतौर प्रतिनिधि के तौर पे। कोई भी बड़ा हादसा हो जाता है तो उसमें वो पहुंच जाते थे, उनकी बात कोऑर्डिनेशन का वो काम होता था। तो देवेंद्र यादव के प्रतिनिधि के तौर पे वो हमेशा रहे हैं। चेहरा रहा है देवेंद्र यादव का कि यार अगर सेक्टर 7 में कुछ कार्यक्रम होना है, कुर्सी पार में कुछ होना है तो वो चले जाते थे। तो एक भरोसेमंद आदमी वो भी है, बहुत भरोसेमंद है, एक्टिव भी है, बहुत एक्टिव है, चूँकि लोग चाहते भी हैं कि वो भी बने। उनमें से एक वो भी है, नीरज पाल के अलावा लोग चाहने वालों में से, तो नीरज पाल के साथ लक्ष्मीपति राजू भी लोग चाहते हैं। तो लक्ष्मीपति राजू एक है। 5वां नाम है सीजू एंथोनी, हुडको से पार्षद है, 3री बार पार्षद बने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता रहे, छात्र राजनीति से आए, ओराज जी के काफ़ी करीबी रहे, भूपेश जी के करीबी हैं, चूँकि भूपेश जी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पे ही उनको टिकट मिली है और पार्टी चाहती थी कि वो इस बार हुडको से चुनाव लड़े। भाजपा का गढ़ है, हमेशा कांग्रेस बहुत कम जीतती वहाँ पे, चूँकि 2 बार जीती, दोनों बार सीजू एंथोनी जीते चुनाव वहाँ पे। एक बार लोकेश साहू एक वोट से हारे तो टक्कर था। तो भाजपा के गढ़ को सेंध लगाने वाले सीजू एंथोनी हैं, तो पार्टी उस पर भी विचार करी, चूँकि सामान्य आते हैं, सामान्य मेयर का पद है, कुर्सी है, तो पार्टी उस पर भी विचार करी कि उनको भी करना चाहिए। 6वां एक आखिरी नाम है आदित्य सिंह। आदित्य की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आदित्य खुद इस बात को मना कर चुके हैं कि भाई पार्टी मेरे अलावा किसी और पे विचार करे, सीनियर लोग हैं, पार्टी विचार करे, पार्टी जाने। तो आदित्य सिंह का नाम इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि वैशाली नगर को अगर रिप्रेजेंटेटिव करनी हो कांग्रेस को, वैशाली नगर गड्ढा है, अभी भी कांग्रेस के लिए गड्ढा, इस बार सीटें ठीक ठाक आ गई है लेकिन बहुत बड़ा गड्ढा अभी भी है। उस गड्ढे को भरने के लिए वैशाली नगर के किसी पार्षद को मेयर बनाने की पार्टी तैयारी कर रही है। संदीप निरंकारी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो आदित्य सिंह होगा। युवा चेहरा है, लोग देवेंद्र यादव का जो है विकल्प अगर आदित्य को देखना चाहते हैं वो आदित्य देखते हैं तो आदित्य को देव रूप में देखते हैं। तो वैशाली नगर में देवेंद्र के रूप में आदित्य काम करते हैं, चेहरा है, एनर्जेटिक है, युवा है, जोश है। तो लेकिन उनके साथ विरोध हो जाएगा कि भाई एक बार चुनाव लड़े और NSI के पदाधिकारी को उनको आप मेयर बना दिए, तो बाकी सामान्य जो पदाधिकारी सामान्य वर्ग से जो आने हैं, सीनियर है, वो नाराज़ हो जाएंगे थोड़े से, चूँकि पहले भी नाराज़ हो चुके हैं, जैसे तैसे करके मनाए हैं। तो आने वाला जो 23 है उसमें चुनाव है, तो कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई पंगा ले किसी सीनियर से, किसी सीनियर को नाराज़ करे एक मेयर के लिए। तो ये बहुत टफ होगा अभी कांग्रेस के लिए तय करना, चूँकि अभी बहुत इजी नहीं है कांग्रेस के लिए मंथन करना। अभी सारे लोग रायपुर में थे, कल रायपुर से रिलीज़ किए गए, अब बातें आ रही कि इनको उड़ीसा ले जाया जा रहा है घुमाने के लिए ताकि एक साथ रहे। 2-3 तारीख को ही मेयर के बारे में फैसला होगा, चूँकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फैसला करना है मेयर के बारे में। तो मेयर के बारे में जो फैसला होना है वो देखने वाली बात है कि अब किसको करते हैं क्या इस बार, क्योंकि सीनियर भी है, जूनियर भी है और एक चेहरा भी है। पार्टी को वैशाली नगर को मजबूत भी करना है लेकिन एक सीनियर को मौका भी देना है, सभापति भी देखना है। चीज़ और है, जो मेयर के लिए जिसको नॉमिनेट करेंगे, जिसको चुने जाएंगे भाई कि इनको मेयर के लिए हम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बीजेपी के साथ साथ निर्दलीय के भी पार्षद हैं। तो वो उन निर्दलीयों को साधने में कितने सक्षम होते मेयर और उन बीजेपी को साधने में कितने सक्षम होते, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि बीजेपी भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकती है, उनको लगता है कि कोई क्रॉस वोटिंग करेगा, कोई प्रत्याशी को पसंद नहीं है तो क्रॉस वोटिंग कर सकता है। तो अभी बीजेपी की ओर से भी कोई फैसला नहीं आया, लेकिन उन लोग भी तैयारी खड़ी करेंगे एक तरफा, चूँकि नहीं होगा मुझे जहाँ तक लगता है। जैसे ये जो 6-7 नाम है, क्या उनके अलावा भी हाँ, 1-2 नाम और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार पार्टी सरप्राइज़ करती, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, एकदम से किसी ऐसे नाम को सामने ले आती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे उसमें नाम केशव चौबे का है। केशव चौबे चूँकि सीनियर पार्षद रहे हैं, एक बार चुनाव नहीं लड़े थे, उनके बड़े भाई थे चौबे जी, तो उनके साथ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जो हैं उनके साथ काफ़ी करीबी रहे। जब भूपेश बघेल जी यहाँ पे आते थे तो उनके यहाँ बैठते थे, लालचंद वर्मा वगैरह थे, पवन चौबे जी, हाँ पवन चौबे जी बहुत करीबी, बहुत खास रहे हैं। तो एक बड़ा नाम है, उनको मोबिलाइज़ करने के लिए पार्टी जो है केशव चौबे को मेयर बना सकती है। आखिरी विकल्प के सरप्राइजिंग नाम होगा, चूँकि एक सामान्य परिवार को एक मैसेज देना चाहती पार्टी की, सामान्य परिवार से सामान्य व्यक्ति को पार्टी मेयर बना सकती है, जो बीजेपी में होता है। बीजेपी तो ये बनाती कि हम चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिए, तो एक सामान्य परिवार के रहने वाले, सुपेला के रहने वाले केशव चौबे को पार्टी मेयर भी बना सकती है। जहद के बीच मंथन चल रहा है, बहुत मंथन चल रहा है। कल पार्टी ने पर्यवेक्षक भी बनाया, गिरीश देवांगन को पर्यवेक्षक और द्वारिकाधीश यादव को पर्यवेक्षक बनाया है। तो दोनों पर्यवेक्षक अभी बैठेंगे, बात करेंगे, एक एक जन से 1-to-1 बात करेंगे, एक एक पार्षदों से, फिर आखिर में वो अपनी रिपोर्ट भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री और संगठन के जो नेता हैं मोहन मरकाम, उनको सौंपेंगे कि भैया ये नाम आया है, अब इसमें से फाइनल करो। तो उसमें से वो तय करेंगे कि किसको मेयर बनाना है। लेकिन ये 6 नाम है, 6 नाम में से कोई एक हो सकता है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर बड़ी बात, सबसे अगर प्रबल दावेदार हैं तो वो नीरज पाल है, पार्टी की ओर से भी। और एक शहर के जो व्यू है, शहर का जो व्यू है, शहर भी चाहता है कि सेक्टर 5 में जो विकास हुआ वो शहर में दिखे। सेक्टर, उनके पास विकास की प्लानिंग गजब की है, वो बोलते कम है करते ज़्यादा है, तो उनका काम दिखता है, बोलते नहीं है। वाकई में हम जहाँ भी गए थे उनके कामों को लेकर चर्चा हो रही थी। भाई भाजपा का प्रत्याशी तक बोलता है कि भाई नीरज पाल जैसा काम होना चाहिए, नीरज पाल ने जो काम किया वो होना चाहिए। में भी हम गए, वहाँ की महिलाओं ने कहा कि अगर वार्ड हो तो नीरज पाल जैसा सेक्टर 5 हो। तो ये अभी तो बहुत सारे सबकी क्वालिटी है उस पर। नीरज पाल की क्वालिटी है, लक्ष्मीपति राजू की क्वालिटी है, आदित्य की क्वालिटी है, सीजू एंथोनी क्वालिटी, सुभद्रा सिंह की भी क्वालिटी है, फायर ब्रांड लेडी है, तो और सबकी क्वालिटी है। तो देखना, संदीप निरंकारी की भी क्वालिटी है, अगर उनको मौका दिया जा रहा है तो संदीप निरंकारी सभापति भी बन सकते हैं। तो वो देखने वाली बात है कि वो 4-5 तारीख तक पता चल जाएगा, 3-4 तारीख तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस चेंबर में कौन बैठेगा, इस शहर सरकार का मुखिया कौन होगा और 5वां मेयर कौन होगा भिलाई का। चूँकि अब तक 4 बार बने, पहली बार नीता लोधी मेयर बनी, कांग्रेस की थी, सामान्य परिवार से उनको लेकर आए, बीडी कुरैशी ने चुनाव लड़ाया, सरकार बन गई, चुनाव जीती। दूसरी बार विद्यारतन भसीन घर से बैठे बैठे, तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनको टिकट मिल गई, वो ठेकेदार थे निगम के, चुनाव लड़े, मेयर का चुनाव जीत गए। तीसरी बार निर्मला यादव चुनाव लड़ी, चुनाव भी एकदम सिंपल, कोई अननोन चेहरा था, अरुण ओरा जी के समर्थक थे, ओरा जी के समर्थक थे, ओरा जी के नाम से फाइनल हुआ और वो चुनाव लड़ी, चुनाव जीत गई। उसी प्रकार चौथी बार देवेंद्र यादव और एनएसआई के राष्ट्रीय सचिव थे, एनएसआई के पोस्ट, चूँकि उनका वैशाली नगर इलाके के साथ साथ दबदबा था, एक युवा चेहरा था, लोगों में एक क्रेज था युवाओं को लेकर, सरप्राइज करने का एक, हाँ, ये वो पार्टी का ये स्टाइल है, पार्टी की स्टाइल है और पार्टी का फार्मूला, क्योंकि सरप्राइजिंग चेहरे को लोग पसंद करते हैं। कई बार होता भी है कि नहीं यार वो डिजर्विंग है तो उनको देना चाहिए, तो ऐसे उसमें नीरज पाल है, लक्ष्मीपति राजू है, आदित्य सिंह है, सीजू एंथोनी है, सुभद्रा सिंह है, तमाम लोग हैं, संदीप निरंकारी है, ये तमाम लोग हैं। मेयर को लेकर मंथन चल रहा है भिलाई में कि मेयर कौन हो। 6-7 कैंडिडेट है, 6-7 दावेदार है, जिन पर बातें हो रही है, जिन पर कयास लगाया जा रहा है, कि चर्चा भी हो रही है कि ये हो सकते हैं। तो हमने जानने की कोशिश की उस पत्रकार से, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आलोक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हरिपुर के ब्यूरो चीफ हैं, 20 साल से राजनीति को समझते हैं, भिलाई की राजनीति, राजनांदगांव की राजनीति। तो उनसे बात करते हैं कि आखिर कौन हो सकते हैं, उनके जरिए जानना चाहेंगे कौन हो सकते हैं। दुर्ग जिले में 4 निकायों में चुनाव हुआ है, एक रिसाली, भिलाई 3 और अपना भिलाई नगर निगम और जामुल पालिका में, जिनमें तीनों आरक्षित हैं और भिलाई को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। पिछले नगर निगम के चुनाव में भी सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित था, लेकिन कांग्रेस की ओर से एक युवा चेहरा के रूप में देवेंद्र यादव को मौका दिया गया और वो अपने आप को साबित भी किए हैं। ओबीसी से थे, ओबीसी वर्ग से थे और उन्हें युवा चेहरा के रूप में मौका मिला था और उसने साबित भी किया। कांग्रेस के लिए इस समय बड़ी चुनौती है, क्योंकि रिसाली एक नया नगर निगम बना है, ये भिलाई से अलग होकर बना है और वहाँ पिछड़े वर्ग की महिला को अवसर मिलेगा। भिलाई 3-14 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, वहाँ तो लगभग सिंगल, लगभग फाइनल है। वहाँ कांग्रेस से बहुत साफ तस्वीर जो है। अपने जामुल में भी लगभग तस्वीर साफ है, समान रूप से बनना है और बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा रस्साकसी है। अब आगे क्या होगा देखने वाली बात है, पर भिलाई कांग्रेस के लिए एक बहुत चुनौती है। बहुत प्रचंड बहुमत है, 42 सीटें कांग्रेस भी बढ़ गए हैं, कांग्रेस की हो गए हैं, सीनियर्स भी जीते हैं, नए लड़के भी चुनाव जीत कर आए हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौती है कि अब किसको अवसर दिया जाए। कौन हो सकते हैं? वैसे बहुत सारे नाम हैं, पर जो सीनियर्स में बहुत प्रभावशाली नाम है उनमें नीरज पाल जी का नाम है, लक्ष्मीपति राजू हैं, सुभद्रा सिंह है, सीजू एंथोनी है। 4 सीनियर हो गए, 4 सीनियर जो काफ़ी दिनों से लगे हुए भी हैं और उनको अवसर का इंतज़ार भी है, तो शायद पार्टी अवसर के रूप में, और इनको दिया भी जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई पहली बार है कि इतने सारे सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन वहाँ होगा, अगर मजबूत नेतृत्व मिलेगा तो शहर को उसको फ़ायदा मिलेगा। एकांश और संदीप निरंकारी का रोल क्या होगा अगर वो बनते हैं तो? संदीप निरंकारी की तो पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी मजबूत है। उनके पिताजी भजन सिंह निरंकारी मध्य प्रदेश के ज़माने में कांग्रेस की राजनीति के एक बड़े नाम रहे हैं और बड़े पदों में रहे हैं, लेकिन एकांश एक नया चेहरा है। उनकी पहचान केवल देवेंद्र यादव के मित्र के तौर पर है, एक जनप्रतिनिधि या कभी रहे भी नहीं। तो इसलिए एकांश को एक पार्षद बनने का अवसर मिला है, काम करके दिखाना चाहिए उसको।
पार्टी 3-4 दिन में फैसला करेगी, ऐसा जो आकलन है हम लोग का। हाँ, कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया गिरीश देवांगन और द्वारिका यादव जी को। अब 15 दिन के अंदर जो है राजपत्र में के बाद प्रकाशन होगा, उसके बाद चुनाव की तारीखें आ जाएंगी। तो कांग्रेस के लिए वाकई में चैलेंज तो है कि सामान्य वर्ग से इस बार जो मैदान मेयर उनको देने की जो चैलेंज है, दबाव है, क्योंकि इससे पहले जो 2015 में सामान्य था तब ओबीसी को मौका दिया, तो इस बार कहीं सामान्य वाले नाराज़ ना हो जाए ओबीसी के चक्कर में, तो ओबीसी वालों को भी देना इसलिए वो है कि भाई मैनेज करना है पार्टी को। तो ये सब देखने की बात है, आने वाले समय में ये सब चीज़ क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि हमने वरिष्ठ पत्रकार से बात करने की कोशिश की, उनसे बजाना, उन्होंने बताया कि एक चीज़ को कि भाई क्यों कैसे क्या ये फार्मूला है। और जैसे कि मैं पहले भी कहा था कि ठंड का मौसम है, पॉलिटिक्स की बात है, और सरकार का तेवर, और कौन बनेगा सभापति, कौन बनेगा मेयर, ये वक्त बताएगा। वक्त के साथ साथ एक दरख्वास्त, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए भिलाई टाइम्स को, ताकि कोई भी खबरें आपसे छूटे ना। शुक्रिया।